वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू सीरीज सेकंड, जो कि पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग बेस्ड एमसीक्यूज पर है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहे। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस करें। तो यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज हैं प्रीवियसली जो नर्सिंग के एग्जाम्स हुए हैं उसमें आए हुए एमसीक्यूज हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर देखना। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं स्पेशली जीके के क्वेश्चंस को लेके। तो जीके के लिए मेरा सेकंड चैनल है जीके विद कीर्ति, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जीके के अच्छे से अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। सो आई होप आपको वो चैनल भी पसंद आए तो आप लोग एक बार ज़रूर देखना। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियसली रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट। तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, तो इसमें सभी कंडीशन इंक्लूडेड है बट किसी एक को छोड़कर। तो टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है? एक साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट है जो कि कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है हार्ट में लेके। तो यहाँ पे इसमें टोटल 4 कंडीशन इंक्लूड होती हैं, 4 डिफेक्ट इंक्लूड होते हैं हार्ट डिफेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है ओवर राइडिंग ऑफ आओर्टा, पल्मोनिक स्टेनोसिस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या इंक्लूड नहीं है? तो वो है पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। बाकी 3 ए और एक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्या है इसमें इंक्लूड है। तो 4 डिफेक्ट हैं। तो आपको मेनली जो 4 डिफेक्ट इंक्लूड है टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में वो याद रखना है। देन एक्सेप्ट में जो आएगा 4 ऑप्शन रहेंगे, तो एक्सेप्ट में जो आएगा आप उसको मार्क कर सकते हैं। ये देखिए कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, असाइनोटिक एंड साइनोटिक। तो असाइनोटिक में वीएसडी, पीडीए और एएसडी आएगा। इसी को साइनोटिक को 2 सब कैटेगरी में रखा गया, लेफ्ट टू राइट सेंटर में ब्लड फ्लो होगा और आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन में पल्मोनरी स्टेनोसिस एंड आओर्टिक स्टेनोसिस और कोरेक्शन ऑफ आओर्टा इंक्लूड है। और जो कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का साइनोटिक पार्ट है क्लासिफिकेशन में है जो, उसमें टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, तो इसमें 4 कंडीशन इंक्लूड हो जाएंगी, बाकी अदर रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट द इन्फेंसी एक्सटेंड फ्रॉम। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्फेंसी पीरियड है जो कब कहलाता है? ऑप्शन है बर्थ टू 4 वीक्स, बर्थ टू 1 ईयर, 4 वीक्स टू 1 ईयर या फिर 1 to 3 ईयर। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट इन्फेंसी पीरियड कब कंसीडर किया जाता है? 4 वीक से 1 ईयर तक या फिर 28 डेज से 1 ईयर तक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 4 वीक्स टू 1 ईयर क्या है? इन्फेंसी पीरियड। और ग्रोथ और डेवलपमेंट के हिसाब से जो एज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है वो क्या है? 0 से 28 दिन तक का, 0 to 28 डेज क्या कहलाएगा? न्यूबॉर्न और न्यूनेट। 1 month to 1 ईयर तक इन्फेंट, 1 ईयर to 3 ईयर टोडलर, 3 to 6 ईयर तक एज ग्रुप में प्री स्कूलर कहलाएंगे और 6 to 12 ईयर में स्कूलर एंड 12 to 18 एडोलोसेंट एज ग्रुप। तो ये आपको याद रखना है। और यदि अकॉर्डिंग टू WHO के एडोलोसेंट एज ग्रुप पूछा जाता है तो क्या है? 10 से 19 साल। तो यहाँ पर क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, स्पेसिफिक स्टेज को लेके किस एज में क्या कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द ट्रेंड ऑफ डेवलपमेंट दैट फॉलोज हेड टू फुट इज कॉल्ड। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में जब हेड से फुट की तरफ डेवलपमेंट हो तो उस ट्रेंड को क्या कहा जाता है? सिर से पांव तक। ऑप्शन है मास टू स्पेसिफिक, प्रॉक्सिमल टू डिस्टल एंड सेफेलोकॉइडल एंड डी है यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। तो जब ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है हेड टू फुट और सिर से पांव तक जो डेवलपमेंट होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेफेलोकॉइडल। और जो बॉडी के सेंटर पार्ट्स एक्सट्रीमिटीज की तरफ पेरिफेरल रीजन में डेवलपमेंट ट्रेंड कहलाएगा वो क्या होगा? प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो यहाँ पर ये देखिए 2 इमेज दी हुई हैं। जो फर्स्ट इमेज यहाँ पर दिख रही है इसमें क्रॉस लगा हुआ है, टॉप पर लिखा है सेफेलोकॉइडल, हेड टू फुट डेवलपमेंट एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसका मतलब है मिड लाइन टू एक्सट्रीमिटी, सेंटर पार्ट से एक्सट्रीमिटीज की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किस डिसीज का फीचर है? ऑप्शन है इम्परफोरेट एनस, पाइलोरिक स्टेनोसिस, हर्निया या फिर अपेंडिसाइटिस। तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग सभी को पता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस का मेन और क्लिनिकल साइन है
इसमें जो वॉमिटिंग होगी विदाउट बाइल होगी, इसमें बाइल इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बी, पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड ऑफ 1 to 2 ईयर। यदि किसी बच्चे की एज 1 से 2 साल है तो उसकी पल्स रेट क्या होगी, नॉर्मल रेंज क्या होगी। ऑप्शन है 60 to 100 बीट पर मिनट, 76 to 120 बीट पर मिनट, 120 to 160 बीट पर मिनट, या फिर 80 to 130 बीट पर मिनट। तो जो नॉर्मल रेंज रहेगी एक बच्चे की जिसकी एज 1 से 2 साल है तो उसकी पल्स रेट की रेंज रहेगी 80 से 130 बीट पर मिनट। ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल पल्स रेट की रेंज दी हुई है बच्चों में। न्यूबॉर्न जो कि 0 से 3 मंथ एज के होंगे उसमें पल्स रेट होगी 100 से 150 बीट पर मिनट, 100 to 150 बीट पर मिनट। इन्फेंट यदि 3 to 6 मंथ है तो 90 to 120 बीट पर मिनट। इन्फेंट यदि 6 to 12 मंथ है तो 100 to 160 बीट पर मिनट। और यदि चिल्ड्रन बात की जाए 12 मंथ टू 10 ईयर, मतलब कि 1 to 10 ईयर तक, तो 70 से 130 बीट पर मिनट। चिल्ड्रन ओवर एज 10 एंड एडल्ट, मतलब कि जो बच्चे 10 साल से ज़्यादा की एज के हों और एडल्ट, तो उसमें 60 से 100 तक बीट पर मिनट, 60 to 100 बीट पर मिनट। ये एडल्ट 10 ईयर एज से लेके एडल्ट तक के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्रीटर्म बेबी इज। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का प्रीटर्म बेबी में मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन क्या है। ऑप्शन है बैरल चेस्ट, नेजल फ्लेयरिंग, ब्रेडिकार्डिया, या फिर ग्रंटिंग एंड चेस्ट एंड्रॉइंग। तो जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन यदि प्रीटर्म बेबी में होती है तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन है वो क्या है, वो है नेजल फ्लेयरिंग। नॉस्ट्रल है वो क्या हो जाएंगे, वाइड हो जाएंगे, जिसके कारण ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी। और अदर साइन भी है यहाँ पर, टैकिपनिया, नेजल फ्लेयरिंग, चेस्ट रिट्रैक्शन है और ग्रंटिंग। चेस्ट एंड्रॉइंग नहीं होगा, चेस्ट रिट्रैक्शन होगा। तो नेजल फ्लेयरिंग किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट साइन है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ऑफ ईयर ऑफ अ 2-year-old चाइल्ड द पिन्ना नीड्स टू होल्ड इन विच डायरेक्शन। तो क्वेश्चन है यहाँ पर यदि किसी बच्चे की एज 2 साल है तो उसके पिन्ना को हम किस तरफ खींचेंगे, किस डायरेक्शन में होल्ड करेंगे ईयर एग्जामिनेशन के लिए या फिर ऑटोस्कोपी के लिए। तो ऑप्शन है अपवर्ड एंड बैकवर्ड, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, स्ट्रेटली बैक, या फिर पुल इट डाउनवर्ड। तो यदि हम 2 साल की एज के बच्चे का ईयर एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो पिन्ना को हम डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड जो होल्ड करेंगे, खींचेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। यदि बात की जाती 3 साल तक के बच्चे के लिए तब भी सेम होगा, डाउनवर्ड और बैकवर्ड। यदि मोर देन 3-year-old चाइल्ड में 3 साल से ज़्यादा के बच्चे में बात की जाती तब हम पिन्ना को किस डायरेक्शन में पुल करते, अपवर्ड एंड बैकवर्ड। बट लेस देन 3 ईयर के लिए डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। लेस देन 3 ईयर एज ग्रुप के बच्चे का ईयर एग्जामिनेशन और ऑटोस्कोपी करेंगे तो कौन सी पिन्ना को किस डायरेक्शन में पुल करेंगे, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। यदि मोर देन 3 ईयर है, 3 साल से ज़्यादा एज है, तब अपवर्ड एंड बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, a 2-year-old child was brought to the OPD by his grandparents with a complaint of not eating anything. On examination, her weight is 11.5 kg and height is 75 percentile. What is the management? तो एक 2 साल के बच्चे को ओपीडी में लाया जाता है उसके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा, दादा दादी नानी कोई भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं खाता है और जब एग्जामिनेशन किया जाता है तो उसका वेट है जो 11.5 kg है और हाइट 75 परसेंटाइल है। तो आप क्या सलाह देंगे, क्या मैनेजमेंट रहेगा इसका। ऑप्शन है एडवाइज मल्टीविटामिन टॉनिक, फोर्स टू ईट, इन्वेस्टिगेट फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या फिर आस्क पेरेंट्स टू स्टॉप वरिंग। तो यहाँ पर जो मेज़र करने पर, चेक करने पर वेट है जो 11.5 kg है और जो हाइट है 75 परसेंटाइल है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जो वेट और हाइट क्या है, नॉर्मल है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे, आस्क पेरेंट्स टू स्टॉप वरिंग। आप पेरेंट्स को कहेंगे कि चिंता ना करें क्योंकि हाइट और वेट उसका क्या है, सही है एज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अ 1-year-old चाइल्ड कैन परफॉर्म। 1 साल का बच्चा क्या कर सकता है, कौन से एक्ट कर सकता है।
ऑप्शन है सिट डाउन फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन, ड्रिंक्स फ्रॉम कप, स्पीक 1 or 2 वर्ड्स विथ मीनिंग, रिंग्स बेल पर्पसली। तो जो 1 साल का बच्चा है वो क्या कर सकता है, वो 1 या 2 वर्ड है जो बोल सकता है विथ मीनिंगफुल। ना तो वो रिंग बजाएगा पर्पसफुली, ना तो ड्रिंक्स के 1 कप से पी सकेगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, सी, स्पीक 1 or 2 वर्ड्स विथ मीनिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीनेटल डायग्नोसिस इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रीनेटल डायग्नोसिस और एंटीनेटल डायग्नोसिस है जो पॉसिबल है। जब बच्चे इंट्रायूट्राइन लाइफ में है तभी प्रीनेटल डायग्नोस की जा सकती है कुछ डिसीज, बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है सिकिल सेल ट्रेट, बीटा थैलेसीमिया, एक्टोडर्मल डिस्प्लासिया या फिर डुकेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो जो प्रीनेटल डायग्नोस नहीं किया जा सकता आपको वो बताना है, वो क्या है यहाँ पर, एक्टोडर्मल डिस्प्लासिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। A 7-year-old boy with reduced height and weight for age for past 1 year is likely to have which of the following condition। तो एक 7 साल का लड़का है, उसका वेट और हाइट है जो पिछले 1 साल से पास्ट 1 ईयर से रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको कौन सी कंडीशन होगी, क्या प्रॉब्लम होगी जिसके कारण उसका एज और जो वेट और हाइट है दोनों कम लग रहे हैं उसको। वेट है जो स्पेसिफिकली कम हो रहा है, हाइट जितनी है सेम है। ऑप्शन है माल न्यूट्रिशन, लिम्फोमा, क्रॉनिक इन्फेक्शन या फिर मीजल्स। तो जो यहाँ पर रिड्यूस्ड वेट एंड हाइट फॉर एज, तो यहाँ पर वेट हाइट के हिसाब से वेट क्या है, कम हो रहा है, उसको कौन सी कंडीशन हो सकती है, और पिछले 1 साल से तो ये क्या है, क्रॉनिक इन्फेक्शन के कारण ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट इज इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कैन बी कॉज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एजेंट एक्सेप्ट। तो यहाँ पर इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR की कंडीशन सभी एजेंट के कारण हो सकती है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में निकोटिन, एल्कोहल, प्रोप्रेनॉल या फिर फिनोथायाजिन। निकोटिन, एल्कोहल, प्रोप्रेनॉल ये तीनों क्या रहते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेट होते हैं प्रेगनेंसी में, और तो इनके कारण क्या हो सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, बट फिनोथायाजिन के कारण ये कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, फिनोथायाजिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्डहुड डिसऑर्डर इम्प्रूव विथ इंक्रीज इन एज। तो इनमें से कौन सा चाइल्डहुड डिसऑर्डर है तो एज बढ़ने के साथ साथ ठीक हो जाएगा। ऑप्शन है कंडक्ट डिसऑर्डर, इमोशनल प्रॉब्लम, टेम्पर टेंट्रम या फिर स्लीप डिसऑर्डर। तो एज जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो बच्चों में है जो कौन सा चाइल्डहुड डिसऑर्डर है कम होगा, इम्प्रूव हो सकता है, तो वह टेम्पर टेंट्रम। जितने छोटे बच्चे होते हैं उतने ज़्यादा टेम्पर टेंट्रम होते हैं, हाई टेम्पर टेंट्रम होते हैं। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी है उनको समझ आने लगता है तो टेम्पर टेंट्रम भी कम होते जाते हैं। यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज विच ईयर 2 कार्पल बोन्स आर रेडियोलॉजिकली सीन इन द रिस्ट एक्सरे ऑफ मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन। तो 2 कार्पल बोन है, इनका ऑसिफिकेशन एक्सरे में, रिस्ट एक्सरे में कब देखने को मिलेगा बच्चों में। ऑप्शन है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या फिर 4 ईयर। 2 कार्पल बोन्स हैं जो रेडियोलॉजिकली बच्चों में रिस्ट एक्सरे में कब देखने को मिलेंगी, 1 ईयर में। नेक्स्ट इज द एंटीनेटल डायग्नोसिस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज फीजिबल एक्सेप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सभी एंटीनेटल जो यहाँ पर केस दिए हुए हैं तो एंटीनेटल डायग्नोसिस पॉसिबल है बट किसी एक केस को छोड़कर। ऑप्शन है हंटिंगटन कोरिया, डाउन सिंड्रोम, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर एनएन्सेफेली। तो हंटिंगटन, डाउन सिंड्रोम और एनसेफेली कंजेनाइटल डिफेक्ट हो सकते हैं, इसीलिए इनको एंटीनेटल पीरियड में ही डायग्नोस किया जा सकता है, बट सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम को डायग्नोस नहीं कर सकते एंटीनेटल पीरियड में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल चाइल्ड। तो एक मेल चाइल्ड में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होने का सही ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पर इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगी जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले टेस्टिकुलर डेवलपमेंट होगा, देन प्यूबिक हेयर, नेक्स्ट रहेगा एक्सिलरी हेयर एंड लास्ट रहेगा बियर्ड फॉर्मेशन। ये सभी क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेल चाइल्ड में। तो सबसे पहले टेस्टिकुलर डेवलपमेंट, देन प्यूबिक हेयर, देन एक्सिलरी हेयर एंड लास्ट वन इज बियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट अबाउट थम सकिंग। थम सकिंग जिसको अंगूठा चूसने कहते हैं उसको लेके इनकरेक्ट यहाँ पर क्या है, गलत क्या है।
ऑप्शन में कैन लीड टू माल ऑक्लूजन, इज अ सोर्स ऑफ प्लेजर, इज अ साइन ऑफ इनसिक्योरिटी, मस्ट बी ट्रीटेड विगरसली इन द फर्स्ट ईयर। तो थंब सकिंग है जो माल ऑक्लूजन का कारण भी हो सकता है, अच्छा भी लगेगा, प्लेजर लगेगा बच्चों को। इनसिक्योरिटी के टाइम पर भी थंब सकिंग करते हैं बच्चे, इवन बड़े भी करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है, गलत है थंब सकिंग को लेके पॉइंट, वो क्या है, मस्ट बी ट्रीटेड विगरसली इन द फर्स्ट ईयर। 1 ही साल की एज में विगरसली आप बहुत ही ज़्यादा मारपीट करके है जो हार्डली छुड़वा सकते हैं, तो ये गलत होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा डी। नेक्स्ट इज हेड कंट्रोल इज पॉसिबल इन एन इन्फेंट बाय विच मंथ। तो बच्चे अपना हेड का कंट्रोल किस मंथ में करने लगते हैं, इन्फेंट सॉरी। तो ऑप्शन है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 6 मंथ। तो इन्फेंट 3 मंथ से अपना हेड का कंट्रोल है जो करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ बिटवीन 50 to 70 इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन। तो IQ रेंज हमने पढ़ी है, तो यदि IQ रेंज 50 से 70 है तो ये किस क्लासिफिकेशन में जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन के। मेंटल रिटार्डेशन की 4 कैटेगरी होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। तो वो चारों यहाँ पर ऑप्शन में है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट रिटार्डेशन, सीवियर या फिर प्रोफाउंड रिटार्डेशन। तो 50 से 70 यदि IQ लेवल है तो जो मेंटल रिटार्डेशन है क्या है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। और इसको एज एन काउंसलिंग बेसिक ट्रीटमेंट से हम ठीक कर सकते हैं, एजुकेशन देके। और यहाँ पर ये देखिए क्लासिफिकेशन आप याद रखिए, जरूरी नहीं कि माइल्ड पूछा जाए आपसे, मॉडरेट, सीवियर या फिर प्रोफाउंड भी पूछा जा सकता है। माइल्ड जो मेंटल रिटार्डेशन है इसमें IQ स्कोर होता है 55 से 70, मॉडरेट में 40 से 54, सीवियर में 25 से 39, प्रोफाउंड में बिलो 25, जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो गाइस ये थे टोटल पीडियाट्रिक के पूरे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।